ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज हम चर्चा में ज्योतिष के ऊपर चर्चा में विचार करने जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र और शनि जब ये तीन ग्रह जन्मपत्री में किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका क्या उपाय करना चाहिए इसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। आइए विचार करते हैं तीन ग्रहों की युति सूर्य, शुक्र और शनि। जब तीन ग्रहों की युति जन्मपत्री के किसी भाव में बनती है तो तीनों ग्रहों के मिलने से एक अलग तरह का प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर पड़ता है। जब तीन ग्रह इकट्ठे होते हैं तब कोई एक ग्रह मंदा हो सकता है, कोई दो ग्रह मंदे हो सकते हैं, अथवा सारे ग्रह मंदे हो सकते हैं, अथवा सभी ग्रह ठीक होते हैं। अक्सर इस तरह की युति में कोई एक ग्रह बहुत अच्छा फल देता है या बहुत मंदा फल जातक को देता है। यदि युति करने वाले ग्रह पंचम भाव के स्वामी हों, नवम भाव के स्वामी हों, केंद्र के भावों के स्वामी हों तो जातक को बहुत अच्छा फल मिलता है। एक तरह से राजयोग कुंडली में बनता है। सूर्य, शुक्र और शनि की युति के ऊपर शास्त्रों में क्या विचार किया गया है उसे आपको जानना चाहिए। इसके ऊपर एक श्लोक शास्त्रों में प्राप्त हुआ है। शनि शुक्रार्क संयोगे कला मान विवर्जिता कुष्टि शत्रु भयोद्विघ्नो दुष्टाचारी नरो भवेत। यह युति जातक के कुंडली में होने पर ऐसा जातिक जो है हुनरमंद होता है। कोई कारीगर हो सकता है, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई मकान बनाने वाला, किसी भी तरह का कारीगर ऐसा जातक हो सकता है, किंतु आदर से रहित होता है। उसे समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। इन तीन ग्रहों की युति के कारण जातक को कुष्ठ रोग की संभावना रहती है। कोई चमड़ी संबंधी रोग जातक को हो सकता है, त्वचा का विकार हो सकता है, स्किन की कोई प्रॉब्लम ऐसे जातक को रहती है। इन तीन ग्रहों के प्रभाव से जातक शत्रुओं के द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। अपने शत्रु का भय जातक के मन में रहता है और ऐसा जातक अपने शत्रुओं से भयभीत रहता है। सूर्य, शुक्र, शनि के युति के प्रभाव से जातक का आचरण जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए जातक को चाहिए कि धर्म के अनुसार कार्य करे, अच्छे काम जातक को करने चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, बुरे कार्य की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे कार्य जातक को करने चाहिए और अच्छा आचरण जातक को करना चाहिए। व्यवहार कुशल ऐसे जातकों को होना चाहिए। सूर्य, शुक्र और शनि की युति में शुक्र ग्रह जो है वो मंदा हो जाएगा। शुक्र के ऊपर मंदा प्रभाव कुंडली में पड़ेगा। पति पत्नी बिना कारण के ही उनमें झगड़ा हो सकता है और आपस में गलतफहमी के कारण उनका कलह या वियोग होगा और बिना कारण के ही गलतफहमियों के कारण उनका तलाक भी हो सकता है। तो इस तरह जातक के जीवन में इस युति के कारण कलह रह सकता है, पति पत्नी में मनमुटाव रह सकता है, दूरी हो सकती है, वियोग हो सकता है।
तो ज्यादातर इस युति का प्रभाव जातक के गृहस्थ जीवन के ऊपर पड़ता है। शुक्र इस युति के कारण पूरी तरह मंदा हो जाता है और इस स्थिति में जातक को धन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन संचय नहीं हो पाता, जमा नहीं हो पाता और खर्चे अधिक होते हैं। इस कारण जातक मन से दुखी भी रहता है। इस युति को ठीक करने के लिए जातक को उपाय के लिए एक मिट्टी का कुज्जा लें, उसमें कुछ लाल पत्थर भरकर और युति के भाव अनुसार कि आपकी जन्मपत्री में यह युति किस भाव में बन रही है, उस भाव की दिशा के अनुसार अपने घर से उस दिशा में जाकर, और यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो अपने ही घर में और उस भाव की दिशा वाले कोने में उस मिट्टी के कुजे को दबा देना चाहिए। इससे सूर्य शुक्र शनि की जो मंदी हवा होती है वो शांत होती है और जातक को कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शुक्र शनि की युति है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप ज्योतिष संबंधी किसी प्रकार की भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।